प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 15 दिसंबर 2020 इवनिंग शिफ्ट के हमने 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, एक दुकानदार ने अपने घर की मरम्मत के लिए बैंक से 32,000 रुपये का ऋण लिया। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली ब्याज दर 12.5% वार्षिक है। 2 वर्ष की समाप्ति पर उसने अपनी अंगूठी सहित 20,000 रुपये का भुगतान कर ऋण चुकता कर दिया। अंगूठी का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये देखो दर क्या है, रेट आर यानी 12.5%, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम 25/2%, 25/2%। और समय कितना है 2 वर्ष, टाइम है 2 वर्ष। 25% को भिन्न में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बटा में 100 कर देंगे, क्या हो जाएगा नीचे 200, 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/8, यानी 1 वर्ष में 8 रुपये पर एक ब्याज हो जाएगा, 1 रुपये ब्याज। ठीक है। और ऋण कितना लिया था 32,000 रुपये। समय 2 वर्ष है, 8 से कितना हो जाएगा 9, यानी 1 बढ़ जाएगा, 9/8 कर दो इसका। समय 2 है तो 2 बार कर दो। आप देखो 2 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, 8 से 4 3 0, फिर 8 से 5 2 0, 9 × 9 81, 81 को 5 से गुणा करेंगे, 80 को 5 से करते हैं 400 और 5 और जोड़ दो 405, 2 0 लगा दो, यानी कुल ऋण उसको जो लिया था उसका भुगतान करेगा, यानी मिश्र धन क्या होगा 40,500 रुपये। लेकिन उसने क्या किया 20,000 रुपये दे दिए और एक अंगूठी। तो अंगूठी का मूल्य पूछा है, तो टोटल कितना था 20,500। इसमें से जो नगद भुगतान किया हो घटा दो, कितना किया है 20,000, 40,500 में से 20,000 घटाएंगे तो अंगूठी का मूल्य आ जाएगा, कितना आएगा 20,500। यह अंगूठी का मूल्य है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 35, 39 और 65 से विभाज्य हो। भी देखो इसके लिए सबसे पहले इन चारों संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा। देखो 5, 35, 39 और 65 का सबसे पहले एलसीएम निकालो। भी देखो 5 ले लो, 5 इसमें क्या है 5 और 7। ठीक है, 5 × 7, 5 तो पहले हमने ले लिया तो 7 और ले लो। इसमें क्या है फैक्टर करेंगे इसके 13 और 3, तो 3 इसमें अभी आए नहीं है तो 3 भी ले लो, 13 भी ले लो। इसमें क्या है 13 × 5, तो 13 हमारे पास पहले आ लिया और 5 भी आ लिया, कि 5 एक बार है इसमें। ठीक है, इसकी गुणा कर दो, क्या आ जाएगा एलसीएम 5 × 7 35, 35 को 3 से गुणा करेंगे 105, 105 को 13 से गुणा कर दो, 13 × 5 65 और 13 एकम 13, एलसीएम कितना आ गया 1365। पूछा क्या वो संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी होनी चाहिए। तो देखो इसको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसके जो भी मल्टीपल होंगे वो जितने भी इसके मल्टीपल होंगे, भी 2 से गुणा करो, 3 से करो, 5 से करो, वो संख्या भी इनसे सभी से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन हमें क्या करना है 5 अंकों में लेके जाना है, वो भी सबसे छोटी संख्या। तो किस संख्या से गुणा करें, भी देखो 7 से गुणा करते हैं, तो इसको एक बार 1300 मान लो आप, तो कितना हो जाएगा 9100 या 9100, और इसको 7 से गुणा करेंगे तो लगभग 450 के करीब आएगा लगभग। ठीक है, तो क्या होगा 4 अंकों की रहेगी संख्या, तो हम 8 से गुणा करो, इसको 8 से करेंगे तो 8 × 5 40, 4 48 और 4 52, 5 24 और 5 29, 2 8 और 2 10, ये कितना होगा 10,920। वह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो 5, 35, 39 और 65 से पूर्णतः विभाजित होगी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% वाली 2 क्रमिक छूटें एकल छूट 275.12 रुपये के बराबर है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो x का मान ज्ञात कीजिए। भाई 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं, दोनों x% के और क्रमिक छूट हैं। ठीक है, तो देखो अंकित मूल्य क्या है 800 रुपये और डिस्काउंट कितना है 275.12 रुपये। अंकित मूल्य में से हम डिस्काउंट घटा दें तो क्या बचेगा
सेलिंग प्राइस यानी एसपी विक्रय मूल्य घटा दो 8 8 4 2 5 524.88 रुपये बचेगा। ये क्या है? विक्रय मूल्य। अब देखो अंकित मूल्य क्या है? 800 रुपये। अपने आप में 100% है। x प्रतिशत छूट देंगे, 100 में से घटा दो, 100 माइनस एक्स, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। ठीक है, दोबारा फिर ये सेम 100 माइनस एक्स बटा में 100, क्योंकि अपने आप में 100%, फिर x प्रतिशत की छूट दी गई तो 100 में से घटा दिया, प्रतिशत के लिए बटा में 100। अब क्या जाए? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 524.88, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 100, 100 से 100 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल। अब देखो अंतिम अंक 8 छक्के 48, 8 एकम 8, तो ये भी 8 से भाग चली जाएगी संख्या। 8 छक्के 48 बचेगा 4, 8 5 40, 4, 8 छक्के 48, 8 एकम 8। ठीक है, इधर देखो 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, यानी दो बार आपस में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 100 माइनस एक्स का स्क्वायर कितना है? 6561। इस साइड स्क्वायर है, उस साइड जाएगा तो ये रूट हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका स्क्वायर रूट, तो इसका वर्गमूल निकाल दो, कितना होगा? इकाई का अंक क्या है? 1, तो अंतिम अंक इकाई का अंक 1 है, तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो संख्या में क्या होगा? इकाई का अंक या तो 1 या 9, उसके बाद 2 अंकों को छोड़ दो। ठीक है, अब संख्या क्या बची? 65 8 के स्क्वायर से ज़्यादा है, 9 से कम है, छोटे वाली संख्या लेंगे 8 8। ठीक है, अब देखो एक्यूरेट कैसे पता करिए? संख्या 81 का वर्गमूल इसका 81 है या 89 है, तो क्या करेंगे? ये देखो ये 80 के करीब है, ये 90 के करीब है। 80 का स्क्वायर निकालेंगे तो 6400 और 90 का स्क्वायर 8100, किसके करीब है भाई? इसके करीब है ना, ये संख्या 8 के यानी 80 के वर्ग के करीब है, तो क्या होगा? ये छोटे वाली संख्या का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखो 81, वर्गमूल क्या हो गया? 81। निकालना है एक्स की वैल्यू, 100 माइनस एक्स बराबर 81 है, तो एक्स का मान निकालेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा? 19। ठीक है भाई, 100 में से क्या घटाएंगे? 81 आए तो क्या घटाया? 19, या एक्स का मान इस तरफ निकाल दो, 100 को इस साइड ले जाओ। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, एक ट्रक निश्चित चाल से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो वही दूरी तय करने में वह 2 घंटे अधिक समय लेता है। ट्रक की वास्तविक चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। भाई दूरी क्या है? 384 किलोमीटर। भाई पहले भी 384 किलोमीटर दूरी तय करता है और बाद में भी 384 किलोमीटर दूरी तय करता है। चाल उसकी मान ली हमने x किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन क्या बोलता है कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो x में से 16 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दो, 16 घटा देंगे। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा चाल मान ली हमने, 16 किलोमीटर कम हो जाती है तो कम कर दी। ये दूरी है, ये चाल है, दूरी बटा चाल क्या आएगा? समय। दूरी बटा चाल क्या आएगा? समय। तो देखो चाल कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा, और चाल ज़्यादा होगी, ये x है, ये x से 16 कम है, चाल कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। ये जो समय लगता है इससे कितना है? 2 घंटे ज़्यादा है। तो दोनों का देखो, दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल करेंगे क्या आएगा? समय। अंतर कितना है? 2 घंटे का। सबसे अच्छा तरीका है इसको ऑप्शन से करो। दूसरा तरीका क्या है? इसका एलसीएम लेकर करो, इक्वेशन बनेगी। ठीक है, द्विघात समीकरण। लेकिन सबसे अच्छा है कि आपको ऑप्शन से करना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है? 64। एक्स की वैल्यू क्या है? 64। वास्तविक चाल ये है, तो 64 से भाग देकर देखो इसको कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। देखो 60 मान लो इसको एक बार कैलकुलेशन के लिए, 6 बार में करेंगे 360 और 6 चौके 24, 384, यानी इससे भाग करेंगे तो 6 बार में चल जाएगा, ये 6 आएगा। और 16 कम हो जाता है, 64 में से 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 48। यहाँ 48 से भाग देकर देखो भाई 2 घंटे का अंतर है, तो ये 6 है, तो ये क्या आना चाहिए? 8 से गुणा करके देखो, 64 6 32 और 6 38, आ गया ना 384, यानी 8 बार में भाग चला जाएगा। इसका मतलब वास्तविक चाल क्या थी? 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 13, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः से 792 वर्ग सेंटीमीटर और 2772 घन सेंटीमीटर है। उसकी त्रिज्या और उसकी ऊंचाई के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई इसके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। हर शिफ्ट में मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार। ठीक है, तो देखो इसका आयतन क्या होता है भाई बेलन का, पाई आर स्क्वेयर एच। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पाई टू पाई आर एच। यानी इसके आयतन को इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग दे दो। आयतन है 2772 और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 792। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से एक आर को कैंसिल कर दो, एच से एच को कैंसिल कर दो। ठीक है, इधर क्या बच गया आर बटा में 2। पहले आर की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो देखो 2 और 7 9, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 11 से भाग चल जाएगा। 11 से 7, 11 से 2, 11 से 2 बचेगा 5, 11 5 55 बचेगा 2, 11 2 22। ठीक है, अब 2 से कैंसिल कर लो 36। 12 से देखो हो जाएगा कैंसिल, 12 से 12 दूनी 24, 1 12 एकम 12, 12 से 3 और 3 से 7। इधर क्या बचा आर, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। आर पता चल गया, मैंने ऊंचाई और चाहिए। ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखो ऊंचाई 2 पाई आर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लो 2 पाई आर, आर की वैल्यू में पता है 7, एच की निकाल लो। कितना दे रखा था 792 वर्ग सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल कर लो, 22 से इसको कैंसिल करो, 3 बार में 66 बचेगा 13, 22 से 132, 2 से 18। तो आर की वैल्यू कितनी थी 7 और ऊंचाई एच की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो कितना हो जाएगा रेशियो, क्या पूछा पहले देखो क्या लिखा भाई, उसकी त्रिज्या और ऊंचाई। तो त्रिज्या पहले लिखेंगे। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, जैसे पूछा जाए वैसे ही 7:18, 18:7 भी दे रखा है ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या होगा 7:18, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, किसी काम को करने के लिए ए बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 2:3:5 है। एक साथ काम करते हुए वे काम को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने एक साथ 15 दिनों तक काम किया। अकेले सी द्वारा कितने दिनों में शेष काम पूरा कर लिया जाएगा। वे 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात दे रखा है 2:3:5। ठीक है, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। आगे क्या बता रखा है, वे काम को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 2 यूनिट ए करता है, बी 3 यूनिट, सी 5 यूनिट। सभी को जोड़ देंगे, 2 और 3 5, 5 और 5 10। तीनों मिलकर एक दिन में 10 यूनिट कार्य करते हैं। कार्य चलता है 27 दिन। तो कुल काम के लिए इन टोटल वर्क कितना हो जाएगा 27 × 10, टोटल कार्य 270 यूनिट। ठीक है, अब क्या है, ए और बी ने एक साथ मिलकर 15 दिनों तक काम किया। भाई ए और बी ने 2 और 3 5 यूनिट कार्य करते हैं, कितने दिन 15 दिन। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 75 यूनिट। बच गया कितना 195, इसमें से घटा दो 195 यूनिट शेष है। किससे करवाना ये सी से। सी एक दिन में कितना करता है 5, तो 5 से भाग दे दो, 5 से 15, 4 5 नहीं 45। शेष काम को सी 39 दिन में कर देगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग वर्षों में क्या होगा। देखो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, कितना था अनुपात 4:5। और 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 11:13। भाई देखो वर्तमान का इनमें से कौन सा भी नहीं है। ये तो है आज से, मान लो यहाँ पे आज है, ये वर्तमान है। ये तो है वर्तमान से 5 वर्ष पहले का, और ये है वर्तमान के 7 वर्ष बाद का। पूछा क्या है
वर्तमान आयु का योग। तो देखो भाई इनका अनुपात में अंतर देखो कितना है, 4 से 11 कितना बड़ा 7, और 5 से 13 कितना बड़ा 8। अंतर सेम नहीं है तो पहले अंतर सेम करेंगे। कैसे करेंगे? इनका अंतर कितना है, 4 और 5 का अंतर 1 और इनका अंतर 2। जो इनका अंतर है उसको इस अनुपात से गुणा कर दो और इनका अंतर है वो इससे गुणा कर दो। तो इनका तो 1 है, 1 से करेंगे तो सेम रहेगा। इनका कितना है, 11 और 13 का अंतर 2, तो इसको 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8:10। अब देखो 8 से 11 अंतर 3, 10 से 13 इसका भी अंतर अनुपात में 3। समय का अंतर देखो कितना है भाई, ये वर्तमान है, ध्यान रखना वर्तमान से ये 5 साल पहले की बात करता है, ये वर्तमान से 7 वर्ष बाद की, तो दोनों जुड़ जाएंगी। समय का अंतर कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। पता चला? ये वर्तमान से यानी आज से 5 वर्ष पहले और आज से 7 वर्ष बाद, तो दोनों का अंतर करेंगे तो 7 और 5 जुड़ जाएगा। ये ऐसे लिख लो, ये माइनस में है ये प्लस में है 7, और यहाँ पे वर्तमान है। ठीक है, तो 12 वर्ष। तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 12। 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 12 को 3 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 4। 1 अनुपात की वैल्यू हमें वर्तमान आयु चाहिए, तो पहले 5 वर्ष पूर्व के निकाल लो। क्या था रेशियो, 8:10। 1 रेशियो के अनुपात वैल्यू कितनी है, 4, तो 8 गुणा 4 कितनी हो जाएगी, 32, और 4 गुणा 10 40। ठीक है, दोनों का योग ही निकालना है तो ऐसे भी कर सकते हैं भाई, 10 और 8 18। 1 अनुपात की वैल्यू 4, तो 18 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 72, प्लस ये कब है, 5 वर्ष पहले की है, तो 5 वर्ष बाद दोनों की 5 बढ़ जाएगी, वर्तमान में आएंगे तो 5 इसकी बढ़ जाएगी, 5 इसकी, 10 और जोड़ दो इसमें, 72 और 10 82। तो दोनों के आयु का योग क्या है, वर्तमान 82 वर्ष। ऑप्शन बी। इस शिफ्ट के हमने मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।